हाँ तो बच्चों आज हम क्या कहलाता है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यानी मान के चलिए आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जैसे या तो एसएससी का एग्ज़ाम हो गया या रेलवे का एग्ज़ाम हो गया या सीडीएस का एग्ज़ाम हो गया। उन सब के लिए आज से हम जीएस शुरू करने वाले हैं और जीएस में जो हम शुरुआत करेंगे वो हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो जो है वो आपको लगातार रोज़ आएंगे जिसमें हम एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल बढ़िया से। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जो कंसेप्ट है वो एक बार अगर आपको बिल्ड हो गया, मतलब अगर आपने एक बार कंसेप्ट को समझ लिया तो जीएस का क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो चलिए आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है। तो जानते हैं आप लोग हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। अब इतिहास क्या होता है? तो देखिए, इति मतलब होता है और हास, ये इतिहास दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो इति और एक हास। अब समझते हैं हिस्ट्री होता क्या है। तो देखिए, जो भी चीज़ें हमारे पास्ट में हो चुकी हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास्ट में हो चुकी है, जो भी घटना घटित हो चुकी है उसका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। जैसे आज से लगभग सौ नहीं, लगभग मान के चलिए 60-70 बरिस पहले मतलब 13 अप्रैल 1919 को एक जालियांवाला बाग जगह था। उस जालियांवाला बाग के जगह में जितने भी लोग मेले घूमने आए थे उन लोगों को एक किले में बंद करके चारों तरफ उन पर गोली चला करके उनकी ओपन फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, घटना है, ये घट चुका है, यानी ये हमारे पास्ट का मतलब पार्ट है। ये घटना जो है वो बीत चुका है लेकिन तब पर भी हम इसका अध्ययन करते हैं। तो याद रखिए, जो घटना घट गया है उसका अध्ययन करना इतिहास कहलाता है, उसका अध्ययन करना हिस्ट्री कहलाता है। अब बात ये आती है कि क्या पास्ट में घटित सभी घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो घटना जो पास्ट में हो चुके हैं उनका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। हम पास्ट में सबके बारे में नहीं पढ़ते हैं, इसको हम इतिहास कहते हैं। अब बात करते हैं इतिहास को पढ़ने के आधार पर, यानी पढ़ने के सुविधा के आधार पर हम इतिहास को भी 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास को हम 3 भाग में बांटते हैं। एक है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जिसे हम प्राचीन भारत कहते हैं। एक होता है हमारा मेडाइवल हिस्ट्री जिसे हम मध्यकालीन भारत कहते हैं, और एक होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जिसे हम आधुनिक भारत कहते हैं। तो इसको अच्छा से जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी इसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करने के लिए हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। एक है एंशिएंट हिस्ट्री, एक है मेडाइवल हिस्ट्री और एक है मॉडर्न हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री में क्या? एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत, यानी प्राचीन इतिहास, मतलब वो इतिहास का काल जो काफ़ी पुराना है। लगभग मान के चलिए जब से धरती पर मानव ने रहना शुरू किया वहाँ से लेकर के अगर हम जीसस क्रिस्ट के जन्म तक की बात करें, वहाँ तक का जो इतिहास होता है उसको हम प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं। जब मुस्लिम इन्वेजन होता है हमारे इंडिया में, तो मुस्लिम इन्वेजन जब मुस्लिम इन्वेजन होता है हमारे इंडिया में, उसका जब हम अध्ययन करने लगते हैं तो वो मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। और जब 1857 की क्रांति के बाद जो टाइम पीरियड चलने लगता है, 1857 की क्रांति के बाद जो टाइम पीरियड चलने लगता है उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री, यानी वहाँ से टाइम पीरियड से लेकर के आज तक जो हम इतिहास का अध्ययन करते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री, उसको हम आधुनिक भारत कहते हैं। अब बात करते हैं तो इस तरीके से जानने की सुविधा के आधार पर हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटे हैं।
तो आज हम जो स्टार्टअप लेने वाले हैं, जो शुरू करने वाले हैं, वो एंशिएंट हिस्ट्री से करने वाले हैं। तो प्राचीन भारत से शुरू करने वाले हैं, मतलब इतिहास का वो काल जो काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना मतलब क्या कि जब से धरती बनी है और धरती पर जब से आदमी रहना शुरू किया है धरती पर, वहाँ से जो इतिहास हम वहाँ का जो इतिहास पढ़ाई करते हैं वो हम प्राचीन इतिहास, उसको हम प्राचीन इतिहास कहते हैं। तो काफ़ी पुराना इतिहास का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको प्राचीन इतिहास कहते हैं। तो उस प्राचीन इतिहास को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए, प्राचीन इतिहास, हमारे इतिहास में भी जो सबसे लंबा काल है वो प्राचीन इतिहास का है। क्योंकि देखिए, प्राचीन इतिहास क्यों लंबा है इसका कारण समझिए। देखिए, प्राचीन इतिहास इसलिए लंबा है क्योंकि भाई ये बहुत लंबा पीरियड में गुजरा है। मतलब समझ रहे हैं कि आज से मान के चलिए 20 लाख साल पहले धरती पर आदमी रहना शुरू किए होंगे और जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था 0 वर्ष पर। तो यानी लगभग 20 लाख साल के बारे में पढ़ाई करना है हमें। अभी तो इधर जाएंगे तो 2025 वर्ष में हम जिए, लेकिन वो 20 लाख साल है, यानी वो बहुत बड़ा काल है। तो वो बहुत बड़ा काल है ना, तो एंशिएंट हिस्ट्री में कहा जाता है कि हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा हमारा काल है उस काल को हम प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट पीरियड कहते हैं, और उसकी आज हम अध्ययन करने वाले। और चूंकि ये भी बहुत बड़ा काल है इसलिए हम एंशिएंट हिस्ट्री को 3 भाग में बांटते हैं। 3 भाग में बांटते हैं। अब किस आधार पर इसको बांटते हैं? तो सोर्सेज के आधार पर, यानी हिस्ट्री को जो हम पढ़ रहे हैं, जो आज हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, उस इतिहास को पढ़ें, मतलब जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो उस इतिहास के जानकारी हमें किन सोर्सेज से मिली है, यानी किन स्रोतों से मिली है उन इतिहास की जानकारी, उसके आधार पर हम इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा प्री हिस्ट्री, एक है हमारा प्रोटो हिस्ट्री और एक है हमारा हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री क्या है तो समझिए, आदि मानव का काल। आदि मानव का काल जब आदमी नंगा घूमता था, जब आदमी कोई सभ्य नहीं था, एकदम जानवरों जैसा व्यवहार था, उसका उस आदि मानव का अध्ययन हम प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री पीरियड में करते हैं। प्री हिस्ट्री पीरियड क्या होता है? एक ऐसा पीरियड जिसमें हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं, यानी कोई भी लिखित साक्ष्य में नहीं मिले हैं। तो जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो जब लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, जब कोई लिखे के नहीं गया है, तो हम इस इतिहास को कैसे जानते हैं? मतलब जो कोई लिख के गया होगा तब हम जानते होंगे कि वो ऐसे जीता था, वो ऐसे रहता होगा। लेकिन जब लिखे के नहीं गया है तो उसके बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं? तो उसको हम एक्सकेवेशन से उसका जानकारी हम प्राप्त करते हैं। अब एक्सकेवेशन मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए हमने डेवलपमेंट के लिए कहीं ज़मीन खुदवाना शुरू किया और ज़मीन खुदवाया तो मुझे मान के चलिए एक पत्थर मिल गया। वो पत्थर एक डंठल में लगा हुआ था, वो एक औजार के तरीके से बनाया गया था। वो पत्थर का औजार मुझे मान लीजिए मिल गया। अब जब मैंने उसका कार्बन डेटिंग से एज निकाला तो मुझे पता चला कि आज से लगभग वो लगभग आज से आपको 5 लाख साल पुराना वो औजार है। तो हम क्या कहेंगे? हम वो औजार लेकर अनुमान लगाएंगे कि अच्छा, आज से लगभग 5 लाख साल पहले धरती पर आदमी आ गए थे और वो आदमी पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। तो ये खुदाई करके जिन इतिहास का जानकारी हमें प्राप्त होता है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है। तो देखिए, हमारे इंडिया के जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया था वो प्रोटो हिस्ट्री से सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। लोग एक सांस्कृतिक जीवन जीने लगे थे प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में। प्रोटो हिस्ट्री पीरियड क्या होता है? एक ऐसा पीरियड जिसका हमें लिखित प्रमाण मिला है, मतलब रिटन रिकॉर्ड्स मिला है, लेकिन जो रिटन रिकॉर्ड्स मिला है आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो रिटन एविडेंस तो है लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, यानी उसको पढ़ नहीं पाए हैं हम। उसको हम आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं।
तो अब इसका एविडेंस हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यानी इसका साक्ष्य मुझे कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका भी साक्ष्य मुझे आर्कियोलॉजी से प्राप्त होता है। आर्कियोलॉजी का मतलब खुदाई करके हमें प्राप्त होता है इसका भी एविडेंस, मतलब इसके भी हिस्ट्री को मुझे खुदाई करके मालूम करना पड़ता है। अब प्रोटो हिस्ट्री के बाद एक्चुअली जो इतिहास है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसमें मानव कंप्लीट सिविलाइज्ड यानी पूरी तरीके से सभ्य मानव बन चुका था, मानव का दिमाग तेज हो चुका था, मानव अब पहले तो बहुत साल लग जाते थे उसको विकास करने पर, अब एक एक साल के अंदर वो विकास करना शुरू कर दिया। एक एक साल के अंदर नए नए ऐसा एडवांस चेंज लाने लगा कि आदमी बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप्ड होने लगा। तो वहाँ से हमारा ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। अब ऐतिहासिक काल क्या होता है? एक ऐसा काल जिसके मुझे रिटन एविडेंस मिले हैं, यानी लिखित प्रमाण मिले हैं, लेकिन जो लिखित प्रमाण मिले हैं उनको पढ़ा भी जा सका है, यानी जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं उनको पढ़ा भी जा सका है, उसको हम ऐतिहासिक काल के अंदर पढ़ते हैं, जहाँ से हमारा वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है। तो एक ऐसा हिस्ट्री जिसका रिटन रिकॉर्ड्स भी हमें हैं और उसको हम पढ़ भी सके हैं, उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखिए, अब इसको हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ जिसका जो है हमारा बीसी और एडी। अब बीसी और एडी का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीसी और एडी का मैं आपको कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट बीसी, यानी बीसी के बारे में और एडी के बारे में आपको जानना जरूरी है। क्या होता है बीसी, समझिए। आज क्या चल रही है? तो आज हमारा 2026 चल रहा है। 2026 तो कभी 2025 रहा होगा, कभी 2024, 2023, 22, 21, कभी 19 रहा होगा, तो कभी जीरो बरिस भी तो आया होगा। तो जीरो बरिस क्या है? जिस दिन हमारा जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, यानी जिस दिन हमारे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जिस दिन जन्म हुआ था, उस काल को हम जीरो पीरियड कहते हैं। अब इनके काल के बाद, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद जो काल हैं उनको हम एडी कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो ईरा है उनको हम बीसी कहते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट से पहले बीसी हो गया, और एडी मतलब आफ्टर क्राइस्ट, यानी एनो डोमिनी, मतलब क्राइस्ट के जन्म के बाद जो काल है उसको हम एनो डोमिनी कहते हैं। जैसे अगर कोई कह रहा है कि 5 बीसी, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चल रहा है, या फिर जैसे कोई अगर कह रहा है कि इनका जन्म 5 बीसी में हुआ है, तो वो क्या कहना चाह रहा है? उनका मानना ये है कि उस आदमी का जो जन्म है वो ईसा मसीह के जन्म से 5 साल पहले हुआ है। मतलब आज से कितने साल पहले? 2026, 5 2021 साल पहले उनका जन्म हो चुका है। तो ये है बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, जब हमारा धरती बना था तो उस समय आज से लगभग मान के चलिए हमारे 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारा धरती बन चुका था। लेकिन धरती पर जो आदमी आना शुरू किए वो आज से 20 लाख साल पहले आए। आज से नहीं, मतलब मान से के चलिए ईसा मसीह के जन्म से लगभग 20 लाख साल पहले धरती पर आदमी आना शुरू कर दिए। तो उस समय जो धरती था वो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ था, यानी बर्फ ही बर्फ, हर जगह बर्फ ही बर्फ था, यानी पूरा धरती एकदम ठंडा था, पूरा धरती पर बर्फ ही बर्फ ढका हुआ था। तो जिस काल में धरती पूरी बर्फ से ढकी हुई थी, धरती का जो क्लाइमेट है वो पूरी तरीके से एकदम ठंडा हुआ करता था, उस काल को हम प्लेस्टोसीन कहते हैं। प्लेस्टोसीन। अब दिन प्रतिदिन जब जैसे जैसे समय बीतता गया, तो आज ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल बाद, ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले क्या होने लगा? धीरे धीरे क्लाइमेट में चेंज हुआ और पृथ्वी जो है वो गर्म हो गया, यानी पृथ्वी का जो पूरा बर्फ़ है वो पिघलना शुरू कर दिया, पिघल कर नदियाँ बनने लगी। अब जो हमारी धरती है उनका क्लाइमेट जो है वो एकदम गर्म हो चुका था। अब जो धरती है वो उसका क्लाइमेट बिल्कुल गर्म हो चुका था। तो क्लाइमेट गर्म होने के कारण से जो धरती है वो हमारा, उसका क्लाइमेट गर्म हो चुका था। तो जब धरती का तापमान बिल्कुल बढ़ चुका था तो उस पीरियड को हम होलोसीन कहते हैं। तो आज भी हम होलोसीन पीरियड में रहते हैं। समझ में आ गया? तो एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के आधार पर हम जानते हैं कि 3 पार्ट में हम इसको बांटे हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री।
तो आज हम जो है वो अपना हिस्ट्री में सबसे पहला काल यानी प्री हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री से। अब जानिए प्री हिस्ट्री क्या होता है। तो प्री हिस्ट्री तो मैंने बता दिया कि जिसके रिटन रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिले हैं उनको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब प्री हिस्ट्री को भी जानने की सुविधा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारा स्टोन एज, एक हमारा चालकोलिथिक एज और एक हमारा आयरन एज। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो हम ख़त्म करेंगे चैप्टर को, हम स्टोन एज को आज हम पढ़ेंगे। पूरा स्टोन एज हमारा कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं प्री हिस्ट्री। 3 भाग में, एक स्टोन एज, एक चालकोलिथिक एज, एक आयरन एज। इस तरीके से स्टोन एज को हम 3 भागों में बांटे हैं। आप समझते हैं कि इस काल का नाम स्टोन एज क्यों पड़ा। तो देखिए, इस काल के लोग यानी इस पीरियड के लोग थे वो केवल और केवल पत्थरों का उपयोग करते थे। यानी इस काल के लोग जो थे वो केवल और केवल स्टोन यानी पत्थरों का उपयोग करते थे। यानी हंटिंग करना है, शिकार करना है तो पत्थर के औजार बनाएंगे, उस पत्थर से किसी जानवर को मारेंगे, शिकार करेंगे, कच्चा मांस खा जाते थे। तो जिस काल में लोग पत्थरों का केवल उपयोग करते थे उस काल को हम स्टोन एज यानी पसार काल कहते हैं। पसार काल कहते हैं। और जिस काल में लोग कॉपर का इस्तेमाल करने लगे, तांबे का इस्तेमाल करने लगे, उसको हम चालकोलिथिक या ताम्र पसार काल कहने लगे। और जिस काल में लोहे का खोज हो गया, जिस काल में लोग लोहे का इस्तेमाल करने लगे, उसको लोह युगीन काल कहने लगे। एक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये आता है कि मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन था। तो मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु हमारा तांबा था। मानव द्वारा उपयोग किया गया हमारा पहला धातु तांबा था। जस्ट स्टॉप। अब हम बात करने वाले हैं, हाँ तो यहाँ पर देखिए, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन। यानी मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन था। तो मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु हमारा तांबा था। अब बात करते हैं प्री हिस्ट्री एज की। तो प्री हिस्ट्री एज का टाइम पीरियड क्या है। प्री हिस्ट्री यानी पूरा स्टोन एज का टाइम पीरियड क्या है। तो ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख साल पहले से लेकर के ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले तक, यानी जब से सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत नहीं हो गई तब तक जो काल चला वो हमारा प्री हिस्ट्री एज का काल चला। अब चूंकि ये भी एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है इसलिए हम इसको भी 3 भाग में बांटते हैं। यानी स्टोन एज को भी हम 3 भाग में बांटते हैं। एक हमारा पैलियोलिथिक एज, एक हमारा मेजोलिथिक एज और एक हमारा नियोलिथिक एज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक एज को। तो पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पसार काल, इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। मेजोलिथिक मिडिल स्टोन एज और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। मतलब स्टोन एज में भी जो सबसे पुराना वाला पत्थर का जो काल था उसको पूरा पसार काल यानी ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। जो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के मिडिल में था, वो मिडिल स्टोन एज कहा। और जो स्टोन एज का नया पीरियड है उसको न्यू स्टोन एज यानी नव पसार काल कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि पहला मानव कहाँ पाया गया। यानी धरती पर जो पहला मानव है वो कहाँ पाया गया। तो वो अफ्रीका में पाया गया। किस कॉन्टिनेंट में पाया गया। अफ्रीका में। अब देखो, पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है। 5 लाख से 10,000 BC तक, यानी लगभग 4,90,000 साल तक पैलियोलिथिक चला, 2,000 साल तक मेजोलिथिक चला और लगभग 3,000 या 4,000 साल तक या 6,000 साल तक नियोलिथिक चला। तो चूंकि पैलियोलिथिक भी बहुत बड़ा टाइम पीरियड है इसलिए इसको भी हम 3 भाग में बांटे हैं। एक हम बांटे हैं अपर पैलियोलिथिक, एक बांटे हैं हम लोअर पैलियोलिथिक, एक बांटे हम मिडिल पैलियोलिथिक और एक बांटे हम अपर पैलियोलिथिक एज में। अब बात ये आती है कि बताओ, धरती पर जब आदमी आना शुरू किए तो बताओ पहला मानव धरती पर कहाँ पाया गया। अफ्रीका में। कहाँ पाया गया। अफ्रीका में पाया गया। और किस पीरियड में होमो सैपियंस जो आज का ह्यूमन का प्रजाति है वो पाया गया। तो पैलियोलिथिक एज में जो अपर पैलियोलिथिक एज है उसमें होमो सैपियंस मिलने लगे। और पूछते हैं कभी कभी क्वेश्चन कि बताओ भारत में पहला मानव कहाँ पाया गया या मानव की खोपड़ी भारत में सबसे पहले कहाँ मिली। तो एक नर्मदा घाटी है जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है, जो यहाँ पर मध्य प्रदेश है वो वाला इलाका में नर्मदा घाटी
में जो हथनौड़ा गांव है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर याद रखिएगा भारत में पहला मानव का साक्ष्य या मानव की खोपड़ी हमें मिली है। अब हम स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का मतलब होता है पूरा पाषाण काल। देखिए, मान लीजिए ये आपके पास कोई एक स्टोन है, पत्थर है। अब इस पत्थर को पटक दिए, टूट गया, तो ये जो टूटा हुआ हिस्सा में जो बड़ा पार्ट है उसको हम कोर कहते हैं, और जो छोटा पार्ट है उसको हम फ्लेक कहते हैं। फ्लेक कहते हैं। तो किस तरीके से पत्थर का उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पर हम पैलियोलिथिक एज को भी 3 भागों में बांटे, एक लोअर, एक मिडिल, एक अपर। जिस काल में लोग बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे उसको हम लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। जिस काल में लोग छोटे छोटे यानी फ्लेक जैसे यानी छोटे छोटे पत्थर का उपयोग करने लगे उसको मिडिल पैलियोलिथिक एज कहते हैं। और जिस काल में लोग स्टोन के साथ साथ यानी पत्थर के साथ साथ हड्डियों के औजार भी इस्तेमाल करने लगे, स्टोन के साथ साथ हड्डियों के औजार का भी इस्तेमाल करने लगे, बोले तो हड्डियों का औजार और पत्थर दोनों का उपयोग करने लगे, उसको हम अपर पैलियोलिथिक एज कहने लगे, यानी उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक ठीक। अब हम बात करते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो पूरा पाषाण काल एक ऐसा पाषाण काल था, एक ऐसा पत्थर का काल था जहाँ पर मानव केवल शिकार करना जानता था, यानी कोई भी जानवर देखा उसको मार दिया, और मारने के बाद उसका चीर फाड़ करके कच्चा मांस ही खा जाता था। तो पैलियोलिथिक एज में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? शिकार करना। इसलिए पैलियोलिथिक एज में जो लोग हैं और जो जानवर हैं उनके बीच में कोई अंतर नहीं है। इस काल में लोग गुफाओं में रहते थे। भाई ठंडा बहुत है तो कहीं ना कहीं रहेंगे ना। तो जिस काल में लोग गुफा में रहते थे उसको पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इसी काल में लोग आग की खोज किए। इसी काल में जब देखिए, जब ये पत्थर से पत्थर मारकर पत्थर को नुकीला बना रहे थे तो जब रगड़ते थे तो चिंगारी उत्पन्न हुआ, जिस कारण से आग की उत्पत्ति हो गई। तो आग का खोज किस काल में हुआ? पैलियोलिथिक एज में हो गया। ये जो टूल्स का उपयोग करते थे वो टूल्स का नाम था हैंड एक्स, चॉपर, क्लीवर। इस प्रकार का टूल्स का इस्तेमाल करते थे। अब कुर्नूल एगो केव है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर मुझे राख का साक्ष्य मिला है। अब बताओ, आग लगाए होंगे तभी न राख का साक्ष्य मिला है। तो आग की खोज कब कर दी? यही बताता है कि आग का खोज हमारा पैलियोलिथिक एज में हो गया था। अब देखो, धीरे धीरे अपर पैलियोलिथिक एज आते आते ठंडा कम होने लगा, गर्मी बढ़ने लगा, बारिश बढ़ने लगी, जिस कारण से गेंडा और जंगली बैल का भी साक्ष्य मुझे पैलियोलिथिक एज में देखने को मिलता है। जो भारत में उस समय शतुरमुर्ग भी पाए जाते थे, यानी ऑस्ट्रिच के भी एविडेंस मुझे पैलियोलिथिक एज से मिले हैं, पटने महाराष्ट्र से। अब बात करते हैं भीमबेटका एगो केव है। यहाँ पर भी मुझे कुछ साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर जो है वो लोग रहते थे, और यहाँ पर लोग रहते थे और यहाँ पर पेंटिंग मिला है, यानी लोग रहते थे और वो चित्रकारी करते थे, यानी पेंटिंग बनाते थे। तो पेंटिंग का साक्ष्य मुझे भीमबेटका में मिला है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। अब एक है हुंसगी, कर्नाटका। ये भी एक पैलियोलिथिक साइट है। जो महानदी है वो भी एक पैलियोलिथिक साइट है। अब देखो, इस काल के लोग ने लोगों को दफनाना शुरू कर दिया था, और लोग जो हैं इस काल के लोग जो लोगों को दफनाते थे वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में लोगों को दफनाना शुरू करते थे। तो पैलियोलिथिक एज का बस 2 करैक्टरिस्टिक आपको याद रखना है। क्या? कि पैलियोलिथिक एज के लोग क्या करते थे? तो पैलियोलिथिक एज के लोग केवल शिकार करना जानते थे, यानी जानवर दिखा मार दिया, जाकर जानवर को कच्चा मांस जो है वो कच्चा मांस खाने लगे। और दूसरा क्या है कि इस काल के लोग जो हैं वो आग की खोज कर लिए थे और गुफा में रहते थे। ये हमारा पूरा पाषाण काल हो गया। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के। अब मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल के लोग जो है वो माइक्रोलिथ टूल का उपयोग करते थे। अब माइक्रोलिथ क्या होता है? जिस माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर। तो जिस काल में लोग छोटे छोटे पत्थर का उपयोग करने लगे उसको मेजोलिथिक एज करते थे। और चूंकि इस काल के लोग छोटे छोटे पत्थर के उपयोग करते थे, इसलिए हम इसको माइक्रो टूल्स उपयोग करने की वजह से इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। इस काल के लोग का भी मेन पेशा क्या था? हंटिंग। अभी तक ये फूड प्रोड्यूसर नहीं बनता था, अभी तक फूड कंज्यूमर ही बना था। इस काल के लोग भी क्या थे? हंटिंग थे, हंटर थे, यानी शिकार करते थे, यानी देखा जानवर को मारा और कच्चा मांस खा जाते थे।
लेकिन इस काल में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो क्या है, लोग ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। तो किस काल में लोग ने डोमेस्टिकेशन शुरू किया, तो मध्य पाषाण काल में। और ये ऐसा कहा जाता है कि मानव द्वारा जो पाला गया पहला जानवर है वो कुत्ता था। कौन था, तो मानव द्वारा पाला गया पहला जो जानवर था वो कुत्ता था। बताओ पहला फसल जो मानव द्वारा उगाया गया वो कौन था, तो जौ और गेहूँ। जौ और गेहूँ पहला फसल था जो मानव द्वारा उगाया गया। अब बात करते हैं, बताओ जानवरों को पालने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है हमें, तो आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में और जो बागौर राजस्थान है, ये दो ऐसे साइट है जहाँ पर मेजोलिथिक साइट है जहाँ पर मुझे जानवरों को पालने का साक्ष्य मिला था। और मेजोलिथिक पीरियड में मैसूर कर्नाटका भी जो है वो एक साइट है। और एक दमदमा भी इम्पोर्टेंट साइट है मेजोलिथिक का, जहाँ पर यह देखा गया था कि 3 आदमियों को कब्र में जो है वो एक साथ दफनाने का सबूत यानी साक्ष्य जो है वो मुझे दमदमा उत्तर प्रदेश से मिला है। अब बात करते हैं हम नियोलिथिक एज के बारे में, नवपाषाण काल के बारे में। एक ऐसा काल जिस काल में लोग ने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। यानी अभी तक लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू नहीं किया था। अभी तक लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, केवल शिकार पर निर्भर रहते थे। यानी जानवर दिखा शिकार किया, चले गए, मार के या कच्चा मांस खा जाते थे। लेकिन जिस काल में लोग फूड प्रोड्यूसर बन गए यानी खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए, उस काल को हम नियोलिथिक एज कहते हैं, नवपाषाण काल कहते हैं। अब चूंकि भाई लोग खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए तो अब एक जगह रहना शुरू कर देंगे ना। अभी तक तो घूम रहे थे लेकिन अब एक जगह रहना शुरू कर देंगे। और एक जगह चूंकि ये रहना शुरू कर देंगे तो अब घर बनाने लगेंगे, तो अब घर बनाने लगे। अब एक पाकिस्तान में एक साइट है मेहरगढ़ जहाँ पर मुझे खेती का साक्ष्य मिलता है। तो खेती का साक्ष्य कहाँ मिलता है, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान है वहाँ पर। नियोलिथिक में एक और इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट है जो बुर्ज होम है, जो जम्मू कश्मीर में है और गुफ कराल भी है। तो बुर्ज होम के पहले बारे में समझ लिया जाता है। एक ऐसा साइट जहाँ पर मुझे पिट्स ड्वेलिंग देखने को मिला है, यानी गर्तवास देखने को मिला है। गर्तवास क्या होता है बताइए। जम्मू कश्मीर में ठंडा होती है, तो वहाँ पर लोग जो है वो लोग गड्ढे यानी मिट्टी को खोद के यानी गड्ढे बना करके, गड्ढे के नीचे घर बना करके रहते थे। उसी को पिट्स ड्वेलिंग करते। तो गड्ढे के घर का सबूत साक्ष्य में बुर्ज होम से देखने को मिला है। और यहीं पर देखा गया है कि एक आदमी को एक कुत्ते के साथ दफनाने, यानी आदमी मर गया ना तो उसके साथ कुत्ते को भी दफना दिया, उसका सबूत, उसका साक्ष्य जो है वो मुझे बुर्ज होम से देखने को मिला है। मेहरगढ़ में जब लोग घर बनाने लगे तो वो किस प्रकार के घर बनाते थे, तो स्क्वायर यानी चौकोर और आयताकार घर बनाते थे। अब बताइए लोग इसी काल में खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए। अब बताइए जब लोग खेती बाड़ी करना शुरू कर देंगे तो अनाज उगने लगेगा। तो अनाज को कहीं इकट्ठा करने के लिए उनको एक बर्तन चाहिए ना। तो पॉटरी यानी घड़े का लोग इस्तेमाल कब करने लगे, तो नियोलिथिक एज में करने लगे। इसी को नवपाषाण काल कहते हैं। और यहीं से मेरा नियोलिथिक एज कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से स्टोन एज पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ा सा पार्ट है चालकोलिथिक एज का, वो बता दे रहा हूँ। चालकोलिथिक एज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसमें बस यही पूछता है कि चालकोलिथिक एज होता क्या है। तो जिस काल में लोग पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल करने लगे उसको ताम्रपाषाण काल या चालकोलिथिक एज कहते हैं। कॉपर तांबा ही पहला धातु था जो इसके द्वारा मानव के द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था। इसमें एक दो साइट है जैसे दाउजली हेडिंग जो है जहाँ पर जेडाइट पत्थर जो चाइना और म्यांमार के बॉर्डर पर है, जेडाइट पत्थर देखने को मिला है, वो एक चालकोलिथिक साइट है। इनाम गांव जो घोड़ नदी के किनारे है वो एक चालकोलिथिक साइट है। हाँ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट है। कायथा कल्चर, मालवा जो है, जौरवे जो महाराष्ट्र में, मालवा जो मध्य प्रदेश में, ईरान जो मध्य प्रदेश में, ये चालकोलिथिक साइट है जिसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसका हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को। तो आई होप कि सेशन बढ़िया लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।